हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस का ठुमर। तो चलो, आज हमने एम्पियर का नियम पढ़ा था। एम्पियर के नियम में हमने सीखा था एम्पियर लॉ। तो बच्चों, एम्पियर के नियम में हमने सीख लिया था कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है बी डॉट डी एल किसी भी बंद पथ के लिए वो बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता और उस बंद पथ में से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोज इंटीग्रल। ये क्या है? ये क्लोज इंटीग्रल है। क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, यानी बंद पथ के लिए होता है। ये जो मैंने समाकलन के ऊपर सर्किल का निशान लगाया है ये होता है बंद समाकलन, यदि बंद पथ को शो करता है, बंद पथ को दर्शाता है। क्लियर है? म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है और समेशन आई क्या होता है? बीजगणितीय योग धाराओं का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर धारा बाहर की ओर गुजर रही है तो उसे पॉजिटिव लेना है और अंदर की ओर करंट, भेदती हुई करंट आपको मिले, ये मान लो कोई आपके पास सरफेस है तो भेदती हुई जो करंट है इनसाइड, उसे नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो हमने फिर एक इसका अनुप्रयोग भी पढ़ा था कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। तो ये हम बायो-सावर्ट नियम में भी पढ़ चुके हैं, अनंत लंबाई वाला। तो ठीक है, बिल्कुल। आज इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लंबे बेलनाकार, लंबे बेलनाकार ठोस, ठीक है, ठोस बेलनाकार कोई चालक है, लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण क्या निकालना है भाई? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठोस है, धारावाही है, चालक है, आकृति कैसी है? बेलनाकार। तो इसके कारण हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो मेरे पास ये कोई एक मैं ठोस बेलन ले रहा हूं, ये देखो एक ठोस बेलन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई ठोस बेलन है, क्लियर है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो सपोज करो ये बेलन का अक्ष है, ये क्या है? बेलन का अक्ष। ठीक है, ये बेलन का अक्ष है और सपोज करो इसकी जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल आर। इस बेलन की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। तो ये क्या हो गया? बेलन का अक्ष। आर क्या हो गई? त्रिज्या। तो मेरे पास कोई कैपिटल आर लंबाई का एक ठोस बेलन है, ठीक है। अब इसके पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है? आई। समझ रहे हो? जैसे हमारे पास ये मान लो बेलनाकार आकृति है तो पूरे क्रॉस सेक्शन में हम बोल रहे हैं धारावाही चालक है, तो इस बेलन में ठोस बेलन है तो पूरे क्रॉस सेक्शन में, पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कैपिटल आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यानी पाई आर स्क्वायर, इसमें कितनी करंट है? आई करंट है। यह मान के चल रहे हैं। ये जो ठोस बेलन है, खोखला होता, चालक होता तो वहां धारा नहीं होती। ठोस बेलन है तो इसके पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में धारा कितनी है? कैपिटल आई। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, काम में आएगी। तो अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। फोकस ठीक है ना? ओके। तो इसमें मान लो धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा।
तो चुंबकीय क्षेत्र भाई इसमें करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर होगा। तो बच्चों हम यहाँ 3 केस लेंगे, बिल्कुल वही गाउस के नियम की तरह कि एक तो पॉइंट बाहर मान ले बेलन के, एक सतह पे मानेंगे और एक कहाँ मानेंगे, बेलन के अंदर मानेंगे। ठीक है, तो हमें कोई ठोस कैपिटल आर त्रिज्या का धारावाही बेलन है, चालक बेलन है, और इसके पूरे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही है, कैपिटल आई। तो हम इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, 3 केस लेके चलते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या लेके चल रहा हूं, केस फर्स्ट कि जिस बिंदु पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो बेलन के बाहर है, आउटसाइड द सिलेंडर वी हैव द पॉइंट। तो मैं क्या मान रहा हूं कि जब बिंदु, कौन सा बिंदु है ये, जहां मुझे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जब बिंदु बेलन के बाहर स्थित हो। तो ये मेरा पहला केस है कि व्हेन अ पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर, जब बिंदु बेलन के कहां हो, बाहर स्थित हो, तो हमें इस बेलन का बाहर कोई पॉइंट, अब चाहे यहां मान लो चाहे यहां मान लो, केवल डायरेक्शन का अंतर आएगा, वैल्यू वही रहती है। तो हमें बाहर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सपोज करो हमने क्या माना कि ये बेलन का जो अक्ष है इससे मान लो r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट को सपोज करो मैं मान लेता हूं O, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट है मान लो P, यहां मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या बच्चों, P है। तो इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये मेरा प्रेक्षण बिंदु है, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसके नियम से निकालना है, हमें एम्पियर के नियम से निकालना है, क्योंकि हम किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एम्पियर का नियम यूज करने के लिए हमें कोई बंद पथ मानना पड़ता है, कोई काल्पनिक बंद पथ हमें मानना पड़ेगा। तो ऐसा बंद पथ माने जो सम्मित हो। तो ये तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि बेलन का अक्ष है, अगर हम r त्रिज्या मानकर एक वृत्ताकार बंद पथ की कल्पना कर ले कि बेलन है और ये इसके आउटसाइड हमें क्या मान ले, सर्किल मान ले, तो वहां हर पॉइंट पर, परिधि पर कोई भी पॉइंट आप मानोगे वहां दूरी भी सेम रहेगी और फील्ड भी सेम रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको त्रिज्या मानकर हम एक किसकी कल्पना कर लेते हैं, एक वृत्ताकार बंद पथ की हम कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह मान रहे हैं, ये मान, तो ये हमारा स्मॉल r त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार बंद पथ। ठीक है, तो पॉइंट आप कहीं भी मानोगे वो O से, O इसका सेंटर हो गया, इस बंद पथ का सेंटर क्या हो गया, O। तो पॉइंट आप कहीं भी मानोगे तो दूरी r ही रहेगी, क्योंकि सेंटर से परिधि पर त्रिज्या बराबर होगी और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या रहेगा, समान रहेगा। करंट ऐसे है तो इसके अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया बच्चों, B। ठीक है, ओके। अब एम्पियर का नियम आपको लगाना है तो कोई अल्पांश मानना पड़ेगा। तो अल्पांश हम इसी की दिशा में मान लेंगे, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ होगा, तो ऐसे जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ मान रहे हैं तो किसको शो कर रहा है, ये क्रॉस को शो कर रहा है अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत। तो यहाँ हम जो अल्पांश मानेंगे वो अल्पांश भी B की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ अल्पांश क्या हो गया बच्चों, DL, ये मान लो अल्पांश हो गया, वो इसी की डायरेक्शन में होगा। तो चलो लेट्स अप्लाई एम्पियर लो, एम्पियर का नियम लगाते हैं। देखो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर के नियम से हमने पढ़ा है बंद समाकलन B डॉट DL। ठीक है, बंद समाकलन, ऐसे ही बोलो, बंद समाकलन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। तो दिस इज आवर एम्पियर लॉ, ये एम्पियर का नियम है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें किसका मान निकालना है, B का। तो चलो B डॉट DL का मतलब क्या हो गया, बंद समाकलन BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I का मतलब होता है बंद पथ में से गुजरने वाली धारा। अब देखो ये जो बंद पथ कवर हुआ है, इसे मान लो ये बेलन था और ये इसका बंद पथ है, तो सारा सारा करंट कवर कर लेगा, क्योंकि बाहर पॉइंट है
ये बेलन आपके पास है, तो जो भी बाहर हम पॉइंट लेंगे तो उसके अंदर ही तो आ रहा है पूरा बेलन, तो पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन ये कवर करेगा, पूरा पूरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये कवर करेगा। तो इसका मतलब जितनी बेलन में धारा है वो सब पूरा कवर करेगा, यानी बंद पथ में से भी गुजरेगी। समझ रहे हो ना? भाई जैसे मान लो हमारे पास ये बंद पथ है और मान लो यह हमने बेलन माना है, तो ये पूरा आई काट इसमें से गुजरेगा नहीं गुजरेगा? क्योंकि बाहर माना है ना हमने, अंदर मानते तो थोड़ा कम गुजरता, लेकिन बाहर हमने कोई पॉइंट माना है तो पूरी की पूरी धारा इसमें से होकर गुजरेगी। तो समेशन आई को हम क्या लेंगे, जो बेलन में प्रवाहित धारा है वो क्या हो गई, आई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बी और डीएल ये दोनों समान दिशा में है, तो बंद समाकलन बी डी एल कॉस 0, क्योंकि थीटा किसके बीच में, बी और डीएल के बीच में, तो बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, क्लियर है कि जो बी है वो समांतर है बच्चों किसके, डीएल के, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0, समांतर है दोनों, क्योंकि हम ऐसे तो मान रहे हैं, ऐसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया बच्चों बंद समाकलन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो आगे हल करें इसको। अब देखो आपको पता है समाकलन है तो b तो कांस्टेंट है, अगर आप परिधि पर कोई भी पॉइंट मानोगे तो b तो सेम रहेगा, b चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो b का परिमाण समान है, तो जो नियत होता है उसे हम समाकलन से बाहर लेंगे। तो बच्चों हमने b को तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, बंद समाकलन dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, आगे आपको जानते हो बंद समाकलन dl का मतलब, ये जो हमारा वृत्ताकार बंद पथ था ये सारे dl आप मिला दोगे, समाकलन dl कर दोगे, तो सारे dl आपने मिला दिए तो क्या हो गई कुल लंबाई, यानी वृत्त की परिधि। तो ये बंद समाकलन dl का मतलब हो गया 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये बंद समाकलन dl का मतलब है बंद पथ की कुल लंबाई, और बंद पथ हमारा सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो इसकी कुल लंबाई हम 2 पाई r लिखेंगे। तो ये देखो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो ये आ गया बच्चों b आउट, यानी बाहर कोई पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, और इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। r क्या है, बेलन के अक्ष से उस बिंदु की दूरी, r क्या है, बेलन, ध्यान रखना r त्रिज्या नहीं है, बेलन की अक्ष से प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण बिंदु का मतलब जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बेलन की अक्ष से प्रेक्षण बिंदु की मध्य दूरी है, के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो बिल्कुल आपको दिख ही रहा है कि जो हमारा b आउट है वो बच्चों धारा की क्या है, समानुपाती, b आउट दूरी के क्या है बच्चों, वृत्त का समानुपाती, यानी आप b का i के साथ ग्राफ बनाओगे तो समानुपाती ग्राफ बन गया, ये आ गया b, ये हो गया i, तो यहां बच्चों क्या हो गया, b प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, और ये 1 अपॉन r के साथ ग्राफ बनाओगे या r के साथ बनाओगे, तो r के साथ ऐसा बन जाएगा कि b इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, ये हो गया b, ये हो गया r। ठीक है, तो b और r का b और r के हम ग्राफ बना रहे हैं, तो b समानुपाती 1 अपॉन r, कि जैसे से r बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस कि जब बिंदु बेलन के क्या हो, बाहर स्थित हो, कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। आई बेलन में कुल प्रवाहित धारा है और r दूरी है। ठीक है, अब सेकंड केस लेके चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, केस सेकंड। तो बच्चों केस सेकंड क्या है कि जब बिंदु बेलन के पृष्ठ पर स्थित हो, देखो केस सेकंड की बात करूं, जब बिंदु बेलन के कहां पर स्थित हो, पृष्ठ पर। ठीक है, बेलन के पृष्ठ पर स्थित होगा,
तो बिल्कुल आपको जैसे हमें पता है, गाउस के नियम में हमने पढ़ा था, तो पृष्ठ पर होगा तो आर जो है, दूरी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो हमें पूरी करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, सपोज करो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, तो जब बिंदु बेलन के पृष्ठ पे हो, पृष्ठ पे होगा तो आप देखेंगे जबकि सेकंड, जब बिंदु कहां हो, बेलन के पृष्ठ पे हो, तो ये हमारा बेलन है, ये इसका एक्सिस हो गया। अब बिंदु मानो यहीं पर है, पृष्ठ पे हो गया, ये पॉइंट हमारा P अक्ष पर जो दूरी होगी वो क्या होगी, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। बिंदु क्या है, पृष्ठ पे ही है, तो पृष्ठ पे बनेगा हमारा बंद पथ। तो केवल अंतर क्या होगा कि स्मॉल r बराबर क्या रखेंगे, कैपिटल R। तो जब बिंदु बेलन के पृष्ठ पर स्थित हो तो क्या करना है, समीकरण 1 में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रखने पर, देखो अगर दोनों एक साथ पूछता है तो आउट निकालिए पहले, उसके बाद आप r इज इक्वल टू कैपिटल R रखिए। लेकिन कई बार अगर केवल सरफेस से पूछ ले तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको पूरा ही करना पड़ेगा। यानी पहले आप यहां तक करें, उसके बाद आप स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करें, यानी रखें। तो रखोगे तो बच्चों देखो बी सरफेस क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R, ये हो गया सरफेस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। तो बी आउट हमने निकाल लिया, बी सरफेस हमने निकाल लिया, कांस्टेंट है क्योंकि सब यहां कांस्टेंट है। ओके, अब लेंगे केस थर्ड। कई बार केस थर्ड को अलग से पूछ लेते हैं, तो केस थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड। तो बच्चों केस थर्ड क्या है मेरे पास, चलो बिंदु हमारा बाहर हो गया, आउटसाइड हो गया, सरफेस पे हो गया, पृष्ठ पे हो गया। अब कौन सा केस बचा कि जब बिंदु बेलन के अंदर हो, केस था जब बिंदु बेलन के अंदर स्थित हो, जब बिंदु बेलन के कहां हो, अंदर स्थित हो, अंदर, इनसाइड, ठीक है, समझते हो ना, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, अंदर स्थित हो, उस केस में हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो वही पहले की तरह हमारे पास ये बेलन है, ठीक है, ये हमने बेलन लिया, ये बेलन का अक्ष मान लो, तो बच्चों पूरे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कितना करंट है, कैपिटल I। ये बेलन की क्या हो गई, त्रिज्या कैपिटल R। अब मान लो हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो अंदर स्थित है, तो अंदर का मतलब मैंने मान लिया भाई कहीं यहां पर स्थित होगा, ये पॉइंट मान लिया P, ये वो पॉइंट मान लिया, ये दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो अब हमारा पॉइंट जो है वो बेलन के अंदर स्थित है, तो अब आप एम्पियर का नियम लगाने के लिए क्या मानते हैं, एक बंद पथ मानते हैं। तो हमने सर एक बंद पथ मान लिया, स्मॉल r त्रिज्या का हमने क्या मान लिया बच्चों, एक बंद पथ मान लिया। तो केवल आपको यहां ध्यान देना है कि अब जो हमारा बंद पथ होगा क्या उसमें से उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना पूरे बेलन में से कर रहे हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, बेलन आपका ये था, ये वाला बेलन था, ये पूरा क्रॉस सेक्शन था, तो भाई इसमें टोटल जो करंट है वो है कैपिटल I। टोटल करंट कितना है इसमें, कैपिटल I। अब मान लो क्रॉस सेक्शन अगर इधर लोगे तो भाई धारा कम हो गई, नहीं हुई, तो अब केवल आपको ये जो करंट है
इसमें से जो जाएगा वही काउंट करना है, क्योंकि अगर करंट बाहर है बंद बस से उसका कोई योगदान नहीं होता समेशन आई में। तो हमें केवल ये निकालना कि इसमें से कितना फ्लो होगा करंट, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा बिंदु P है, तो चुंबकीय क्षेत्र मान लो B हो गया और अल्पांश हम यही लेते हैं dl। तो देखिए इसे एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, ठीक है, क्या होता है, बंद समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। ठीक है, अब ये LHS तो आपको पता है कि बंद समाकलन ये हो जाएगा B dl cos थीटा, ठीक है, म्यू नॉट। अब समेशन आई को मैं आई नहीं लिख सकता क्योंकि आई तो पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा है, कुल धारा है। तो हमें वो धारा लेनी है जो हमारे स्मॉल r त्रिज्या वाले पथ में से गुजरे, बंद पथ में से जो गुजरे। तो सपोज करो उसको मैंने क्या मान लिया, आई डैश। क्या मान लिया उसको मैंने, आई डैश। ठीक है, तो आई डैश क्या है, बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा। तो अब ये तो क्लियर है आपको कि जो हमारा B dl cos थीटा है, ये तो आपको पता ही है कि B dl cos 0 हो जाता है म्यू नॉट आई डैश, और यहां से आपको ये मिल जाता है B बंद समाकलन dl म्यू नॉट आई डैश। और LHS तो बिल्कुल सेम ही है। तो B बंद समाकलन dl का मतलब क्या, 2 पाई r। बंद समाकलन dl का मतलब क्या हो गया, 2 पाई r, बंद पथ की कुल लंबाई, और ये हो गया म्यू नॉट आई डैश। इसको मान लो सपोज करो इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1। तो LHS तो यहां तक सेम ही था, B इंटू 2 पाई r। अब RHS में जो करंट है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे निकालेंगे। देखो, चूंकि बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर। तो ये वाला जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया वृत्ताकार होता है ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, चूंकि पाई r स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है भाई, टोटल कैपिटल आई। ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन से धारा कितनी है, कैपिटल आई। इसलिए एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से धारा कितनी प्रवाहित होगी, आप कहोगे सर आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो बंद पथ है उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, क्योंकि उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। आते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा यानी आई डैश की वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो होगा। ठीक है, समझ गए ना। टोटल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, कैपिटल आई। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमारा जो क्रॉस सेक्शन है अनुप्रस्थ काट है वो तो पाई आर स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल। तो इसमें से इतना करंट फ्लो होगा। आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपको आई डैश की वैल्यू यहां से मिल जाती है कि आई डैश इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो अब आई डैश की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो। ठीक है, इजी है बिल्कुल। इक्वेशन 2 से आई डैश की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दो। तो ये आपका फिर रिजल्ट आ जाएगा। देखो, समीकरण 2 से आई डैश का मान समीकरण 2 से आई डैश का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इक्वेशन 2 से आई डैश का मान हम 1 में रखें तो बच्चों देखो क्या बन रहा है, b इंटू क्या है 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट। आई डैश की वैल्यू रखो तो आई डैश की वैल्यू है आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा।
तो हमारे पास b इज इक्वल टू 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो क्या बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r² इंटू स्मॉल r, ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r², 2 पाई नीचे ही है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r² इंटू स्मॉल r, तो ये हो गया b इन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r² इंटू स्मॉल r। समझ गए? तो यहां केवल हमें ध्यान रखना था कि जो हमने पॉइंट अंदर लिया था, जो बंद पथ वो कवर कर रहा है, जो क्रॉस सेक्शन वो बना रहा है, वो थोड़ा कम हो रहा है। तो पूरे क्रॉस सेक्शन में धारा, कुल धारा थी जो कैपिटल आई थी, तो हमने जो बंद पथ माना है उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें धारा हम इस तरह निकालेंगे। तो केवल आपको आई डैश निकालना है यहाँ पर, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि अंदर वाला जो करंट है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है बी इन, वो समानुपाती क्या है स्मॉल आर, बाकी ये तो कांस्टेंट है। बी इन समानुपाती क्या होगा स्मॉल आर, ठीक है। तो इसमें आपसे ग्राफ भी पूछते हैं, कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने अचानक गोले में ऐसा किया था विद्युत क्षेत्र में, और जो ग्राफ कैसा बनता है इसका। तो चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन यानी हम ग्राफ बनाए, यानी बी आर ग्राफ। देखो, तो उसके लिए आपको पता है कि जो बी आउट है वो समानुपाती क्या है 1 स्मॉल आर, ठीक है। कितना था बी आउट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। बी सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे तो कांस्टेंट है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, कांस्टेंट है, ठीक है। और जो इन वाली बात हम करें तो बी इन आपको दिख ही रहा है, बी इन प्रोपोर्शनल टू क्या है स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि बी इन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r² इंटू स्मॉल आर। तो हम इनसे ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये दूरी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी, ये ओरिजिन। अब देखिए, तो हमें यहाँ 3 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। बी आउट के लिए तो क्या है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, सरफेस के लिए क्या है स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, और अंदर के लिए क्या है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो हम 3 सेक्शन बनाएंगे। सपोज करो यहां पर आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा सरफेस r इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये सरफेस के अंदर r लेस देन कैपिटल आर, और इस सरफेस के बाहर r ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए b समानुपाती r है कि जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा b का मान भी बढ़ेगा। स्मॉल r 0 तो b भी 0, यानी अक्ष पर क्या हो गया 0। तो अब जैसे से बढ़ोगे तो आप देख रहे हो स्मॉल r बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा यहां तक। और बच्चों यहां पे जाके ये तो आपको दिख रहा है कि यहां b इन जो है वो समानुपाती क्या है स्मॉल r। तो बढ़ते 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 कहां पहुंच गया सरफेस पे पहुंच गया, सरफेस पे कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया कैपिटल R तक। तो ये हो गया बी सरफेस, बी सरफेस, ठीक है। तो सरफेस पे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, मैक्सिमम कांस्टेंट। उसके बाद आउटसाइड आप जाओगे तो जैसे जैसे R बढ़ेगा B का मान घटेगा, क्योंकि ये वृत्त समानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R बढ़ेगा तो B घटेगा, क्योंकि 1/r है ना, तो ऐसे इस तरह घटेगा। तो B out is proportional to 1/r। तो जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द सिलेंडर वो भी क्या होगा घटेगा। तो हम इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ 100% पूछते हैं क्वेश्चन के साथ। तो अंदर वाले पॉइंट्स के लिए आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अक्ष पर क्या हो गया जब r0 कहां पर है अक्ष पर है, बिल्कुल आपको पता है। देखो ये हमारा बेलन हो गया, ये सब क्या हो गया अक्ष, तो ये r0, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 है।
तो जैसे से आर बढ़ेगा बी भी बढ़ेगा, यहां मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद घटेगा। समझ गए आप? तो एक अंदर वाले पॉइंट के लिए, एक सरफेस के लिए और एक बाहर के लिए। तो इस तरह हमारा ग्राफ प्लॉट होता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो हमने देखा कि बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है, ठोस बेलन की बात हो रही है, वो दूरी के साथ बढ़ता है और सरफेस पर यानी पृष्ठ पर अधिकतम हो जाता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर मान लो खोखला बेलन आपको दे दे, यदि खोखला बेलन हो, खोखला बेलन हो, खोखला बेलन होगा तो अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0। ठीक है, खोखला बेलन होगा तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0। ध्यान रखना। तो ठीक है, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।